आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। मुकेश डागर भाजपा नेता आज काफी नाराज हैं, किसी नेता से भड़क गए हैं। अभी बातचीत करते हैं, पूछते हैं नाराजगी की क्या वजह है, वो कौन नेता है जिस पर ये इतने ज्यादा नाराज हैं। प्रेस वार्ता बुलाई गई है, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। बाकी इनसे पूछते हैं क्या वजह है नाराजगी की, क्यों भड़क गए हैं, और इनके हाथों में कुछ कागज भी हैं, उस कागज को दिखाएंगे और नाराजगी की वजह भी बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज पर आप लाइव देख सकते हैं। क्यों भड़क गए भैया? क्या पड़े विधायक पर? देखो, मैं आपके चैनल के पहले सभी को नमस्कार करता हूं और आप सभी भाइयों के चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो अपने कहते हैं ना नौटंकीबाज विधायक, कभी कहीं कपड़े उतार लेना, कभी कहीं अपने कथा वाँच लेना। कथा वाँचना बहुत अच्छी बात है, ये हमारे ब्राह्मणों का और हमारे दादा बोलते हैं हमारे तो उसमें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे विधायक जी की दो मुंह बातें, जैसे दुबई बोलते हैं वो 6 महीने मुंह से चलती है, 6 महीने, लेकिन विधायक जी 2 साल चलते हैं एक मुंह से। उन्होंने हमें 2020 में एक लेटर दिया हमारे वार्ड के लिए काम कराने के लिए, लाइट लगाने के लिए। तो उस लेटर के माध्यम से आगे फाइल जो पुटअप होगी नगर निगम ने कर दी। उसके बाद 2022 2 साल बाद विधायक जी ने एक लेटर लिखा कि भाई इस कार्य की जगह मुझे और कोई जरूरी कार्य याद आ गया है, इसलिए ये कार्य को कैंसिल करके मेरे 5 नंबर वार्ड में या कहीं और। अच्छी बात है, वहां भी काम होनी चाहिए, 5 नंबर वार्ड भी हमारी विधानसभा का वार्ड है। लेकिन विधायक जी ने जब लेटर दे दिया, हमें पता लगा कि भाई हमारी जो लाइट की फाइल है वो कैंसिल होने वाली है। तो हमारे यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जी हमारी ये लाइट की फाइल है और ये कैंसिल होने वाली है, मुझे एक लेटर बना के दे दो जिससे कि ये फाइल हमारी कैंसिल ना हो। तो अपने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने हमें लेटर दिया 30/3/2023 को कि भाई ये जनहित को देखते हुए ये लाइट की फाइल कैंसिल नहीं करी जाए और इसको जनरल फंड में पास करके लाइटें लगवाई जाएं। उसके बाद 1 अक्टूबर को हमारे केंद्र मंत्री जो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, जो हमारे वार्ड में विकास की गंगा बहा रहे हैं, वो 1 अक्टूबर को 8 करोड़ 70 लाख रुपए का उद्घाटन करके गए। उस उद्घाटन में और उस विकास की जो गंगा बह रही है उसमें हाथ धोने के चक्कर में हमारे विधायक जी को सपना आ गया कि वार्ड 1 में बहुत विकास कार्य हो रहे हैं, चलो फटाफट उठो और वहां पे गंगा जी में हाथ धोआएं। तो वो हाथ धोने के लिए आनन फानन में कल अपने 2-4 लोगों के साथ लाइट का उद्घाटन करके चले गए। लेकिन उनको ये नहीं करवाया था, ये लाइट हमने फाइल बनवाई और ये कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने लेटर दिया। उसके बाद ये फाइल पास होके और हमने पास कराई है लाइट, और पास करा के केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने इनका उद्घाटन कराया सारा। कहाँ पर है लाइट? यही लाइट आपके पीछे देखे होंगे, ये सेक्टर 55 हनुमान मंदिर की एक लाइट है, लेकिन ऐसी 6 लाइटें और 5 लाइटें और हैं, टोटल 6 लाइटें लगी हैं। हाँ, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, विधायक जी को चलो वार्ड की याद तो आई, आज से कुछ दिन पहले 10-12 महीने पहले शमशान घाट के नाम से याद आई थी, जहां अंतिम यात्रा होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार हो गया, वहां पे घपला हो गया, लेकिन सरकार की रिपोर्ट है, हमारे पास ये कागज हैं कि उसमें कोई घपला नहीं हुआ, कोई भी वहां पे पेमेंट नहीं की गई। मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहूंगा, उसमें सरकार ने भी माना है और विजिलेंस ने माना है कि वहां सेक्टर 56 में कोई घपला नहीं हुआ और कोई भी वहां पे किसी को पेमेंट नहीं करेगी। में रहने के लिए, पब्लिक के बीच रहने के वो एक्चुअली वो स्टैंडबाज MLA हैं, स्थानीय विधायक है यहाँ के, वो लोगों को धमकाने का, विधानसभा के नाम पर क्वेश्चन लगाने का, लोगों को ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। किसको कर रहे हैं ब्लैक? चाहे वार्ड के जई हो, SD हो, एक्शन हो, उनको कहते हैं, ठेकेदारों को बुलाते हैं, काम शुरू मत कर देना, फाइलों को हाथ में ले लेते हैं, उनकी फाइलों को फोटो खींच लेते हैं और कहते हैं अगर तूने काम वहाँ कर दिए, सरकारी काम में बाधा होगी। 332-353 का केस दर्ज हो। नहीं, बिल्कुल मैं तो अपने कहूँगा अपने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि अगर किसी भी सरकारी काम में कोई भी बाधा डालता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, विधायक जी जो आप ब्लैकमेलिंग का काम, लोगों को धमकाने का काम, जो विधानसभा का डर आप दिखा के लोगों को काम कर रहे हैं, ठेकेदारों को काम करने के लिए मना कर रहे हैं, फाइलों को रखने का काम कर रहे हैं, जबरदस्ती फाइलों को मंगाने का काम करते हैं, आप ये ओछी राजनीति छोड़ें। नहीं, एक बात सुनिए, विधायक है, अपने एरिया का विधायक है, फाइल देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, पूरा हक है भाई, उनका विधायक है, पूरा NIT विधानसभा है, अपनी फाइल देख सकते हैं, जेई से देख सकते हैं, जो से बात देख सकते हैं। समस्या फिर किस बात की हो रही है? समस्या इस बात की है कि जो आपने काम नहीं कराए, जो आपने लेटर दे रखा है कि काम नहीं कराना, आप उसका उद्घाटन नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने जो उद्घाटन करा है, ये जनता तो बताओ कि भाई बताओ, मैंने नहीं लगवाई है,
ये वहाँ मैं से कह रहा हूँ वार्ड नंबर एक वाले ने मेहनत करके आपको इस लाइट की याद आ गई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ विधायक जी, इस सेक्टर के अंदर आप 2 टाइम पानी देने का वादा करके थे, कहाँ गए आपका वादा? आज पूरा सेक्टर पानी के लिए त्रहिम त्रहिम मचा रहा है। हमने अपने आप जैसे सहयोग से निजी कोष से 10 मिनी ट्यूबवेल इस सेक्टर के अंदर लगवाई हैं, जब लोगों के वॉशरूम के लिए पानी मिल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी अखबार के माध्यम से एक पेपर में न्यूज आई कि विधायक जी ने सेक्टर 55 कम्युनिटी सेंटर की रिपेयरिंग की मांग करी और 47 लाख पास करे। विधायक जी एक भी लेटर दिखा दें। हमारे पास स्थानीय पार्षद सपना डागर और केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के लेटर हेड पे हमने सेक्टर 55 कम्युनिटी सेंटर का टेंडर कराया, डिस्पोजल का कराया, पार्कों का कराया, ग्रीन बेल्ट का कराया, मिनी ट्यूबवेलों का कराया, ट्यूबवेलों का कराया, और ऐसे कार्य अभी तो और भी होने हैं। मेरे वार्ड में तो वार्ड कार्यालय बनना अभी। तो आपका कहने का मतलब वार्ड 1 में जो विकास हो रहा है वो मुख्य रूप से आप करा रहे हैं और उसका चौधरी कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उन्होंने पूरे विकास की गंगा बहा रखी है, लेकिन उनको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नजर आता है। दूसरे की विधानसभाओं में, हरियाणा में कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं फ्लोर की बात करते हैं, फ्लोर पास मत कराओ, कहीं कुछ बात कराओ। 2014 के बाद ही आरटीआई क्यों लगाते हैं? जब कांग्रेस की सरकार है 4 से 14 तब नहीं लगाई कोई? मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप खूब सबकी कंप्लेंट करो, विधानसभा में लगाओ, आरटीआई लगाओ, सीएम विंडो लगाओ। विधायक जी आपने कपड़े उतारे, कहते हैं मैंने भ्रष्टाचार पकड़ लिया। मुझे आप बताओ, क्या लोकसभा क्षेत्र ने 40 के 40 पार्षद चोर चुन के भेजे थे? वो कहते हैं अलीबाबा 40 चोर। उन्होंने वीडियो में, जो वीडियो भी है, देखो वो तो उनको पूछो, वो कहते हैं अलीबाबा 40 चोर। इसका मतलब वो आपको यहाँ से सिंक्रोनाइजेशन, इसका मतलब हमारी लोकसभा क्षेत्र ने 40 के 40 बार से चोर चुन के भेजे हैं। भाई तुम अगर चोर कह रहे हो या आपको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है या आप भ्रष्टाचार कपड़े उतार रहे हो, तो सबसे पहले आप श्री राम को अपना साक्षी मानकर 2009 से 14 तक की अपनी कंप्लेंट विधानसभा में लगाओ और वहां का डाटा निकलवाओ। एक कार्य के डी प्लान से अलग, स्वैच्छिक कोष से अलग और नगर निगम से एक काम की 3 पेमेंटें हो रही हैं। 9 से 14 तक का डाटा लेके ये काम आप कर लीजिए। जब नीरज शर्मा सब विधायकों के पीछे पड़े और फरीदाबाद के 2 मंत्रियों के पीछे हाथ धोकर पड़े, तो वो दोनों मंत्री निकालने 9 से 14 का, वो भी तो देखो मेरी बात सुनो, वो मंत्री जी का अपना वो है, निकाले। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ से आज पार्षद चुन के भेजा है, मेरे भाई की वाइफ को पार्षद बनाया। मैं अपने वार्ड की, जब मैं एमएलए बनूंगा तो एमएलए की बात करूंगा, विधानसभा की बात करूंगा। तो सर एक बात बताइए, विधायक हैं और कह रहे हैं सरकार काफी पैसा उन्हें भी दे रही है विकास के लिए, तो आप तो थैंक यू बोल देते हैं मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का, मंत्री मूलचंद शर्मा का, और क्या वो भी थैंक यू बोल रहे हैं मनोहर लाल जी को या कृष्णपाल जी को या वार्ड में आज तक डी प्लान से, मैं तो एक बात कहूंगा, 1 भी रुपया स्वैच्छिक कोष से नीरज शर्मा ने आज तक 1 भी रुपया सेक्टर 55 में खड़े हैं, यहाँ से लोग भी खड़े हैं। आपसे लगता है आपसी बैर है क्या? ऐसा क्या है? आपको लगता है देखो, आपसी बैर है? हो सकता है मेरे से स्पेशल प्यार हो, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्हें आज जनता की तैयारी कर रहे हैं जो इतने स्पेशल प्यार नहीं, मैं विधायक की तैयारी नहीं कर रहा। मैं तो अपने एनआईटी 86 की जनता की, सबकी आवाज उठा रहा हूँ, पूरे वार्ड की आवाज उठाऊंगा, पूरे वार्ड में गली गली जाऊंगा, घर घर जाऊंगा और सब लोगों की आवाज उठा के आगे अपने केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से उनका समाधान कराऊंगा। 2 नारियल फूट रहे हैं भाई साहब, 2 नारियल फूट रहे हैं हर जगह। देखो मैं कर रहा हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मुझे एक बात था, विधायक जी अगर ऐसी काम कराने वाले नारियल फोड़ने का शौक है तो ये और भी तो 8 वार्ड हैं अपने एनआईटी 86 में, वहाँ काम क्यों नहीं कराते? वहाँ पैसा क्यों नहीं कराते? वहाँ के लोग सगरे हुए हैं, वहाँ पानी भरा हुआ है, निकलने का रास्ता नहीं है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि आप की कसम भी खाई थी कुछ पानी देखो ये तो उनका पर्सनल अपना वो है, चुटिया का मामला। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, इस सेक्टर में एक हॉस्पिटल बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, जो पूर्ण आत्मा की वजह से वो विधायक जीत के आए, उस आत्मा के सपना था यहाँ हॉस्पिटल बनाना। एक डिस्पेंसरी हमारे यहाँ के सीएमओ ने डिस्पेंसरी उसमें शिफ्ट कर दिया, आज तक डॉक्टर नहीं बैठे, आज तक हॉस्पिटल नहीं बनवाया 25 बेड का। ये हॉस्पिटल उनकी तरफ देख रहा है और ये उसका जवाब भी लेगा। आपका यही कहना ना, काम आप करा रहे हैं लेकिन क्रेडिट वो ले रहे हैं, यही कहना ना? नहीं, क्रेडिट मैं तो कह रहा हूँ, वो हमें गुमराह ना, हमारी जनता को गुमराह ना करे, हम गुमराह होने वाले नहीं है। वो जो भी लेटर दे रहे हैं, जो भी पैसा दे रहे हैं, हमें एक का पता है, वो हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं और वो यहाँ नारियल फोड़कर एनआईटी 86 में दिखाना चाहते हैं मैं विकास कार्य करा रहा हूँ। लेकिन अपने वार्ड में अभी तक आपने कितने करोड़ का विकास कार्य करवाया? हमारे वार्ड में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से लगभग 30 से 35 करोड़ का काम हो चुका है। अच्छा, तो आप यही 35 करोड़ का विकास सभी वार्डों में बताएंगे? हमने बिल्कुल सब जगह बताएंगे। हम तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ,
मेरे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल आप जाके देखो, मेरे को मत ले चलो, किसी आम आदमी को ले जाओ। गवर्नमेंट स्कूलों में आपको अगर प्राइवेट स्कूल से अच्छे ना मिलें तो मेरा कॉलर पकड़ लेना। हर स्कूल में वाटर कूलर, हर स्कूल में आरओ, हर स्कूल में अपना वॉशरूम का सेट, कमरे, टाइलें, फ्लोर टाइल, कैमरा, कंप्यूटर। मेरे वार्ड चाहे 55 सेक्टर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे राजीव कॉलोनी हो, चाहे झाड़ सेतली हो, सारे स्कूल देख लो। सबसे पहला शिक्षा, एक मिनट जी बस, आप चुनाव लड़े उनके खिलाफ, सबसे पहला शिक्षा, काम करा रहे सबसे पहला मेरा उद्देश्य शिक्षा। आप सारे स्कूल देख लो, अगर प्राइवेट स्कूल को फेल ना करें तो मुझे बताना। दूसरा मुद्दा, मेरे वार्ड में 3 डिस्पेंसरी, वो तो एमएलए होके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठा पाए, लेकिन हमने कोविड में 2021 में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सहयोग से राजीव कॉलोनी में यूपीएससी खोली, सेक्टर 55 में शिफ्ट कराई, प्रतापगढ़ में। ये मेरे यूपीएससी एक वार्ड में 3 है। उसके बावजूद हमारे पार्क 5 एकड़ में अटल पार्क बन रहा है 2.5 करोड़ की लागत से, वो जाके देखो। सेक्टर 55 के पार्कों में मैंने अभी नारियल तोड़ दे नीरज शर्मा आकर। करामत अली को भी आपने साथ में खड़ा कर लिया है। आप भैया, आप भी हमलावर हैं? नहीं, हमलावर की बात नहीं है। विधायक जी को ये जो रात को उन्होंने ये छोटी हरकत की है, नहीं करनी चाहिए। हमारे पार्षद साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। सेक्टर के अंदर 10 ट्यूबवेल भी लगाए, ग्रीन बेल्ट की सारी बाउंड्री कराई है, ऊपर से ये लाइट भी लगवाई है। तो उद्घाटन करना अच्छी बात है। वो जिस पद पर हैं उस पर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें उद्घाटन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये उनका इस वार्ड की बात नहीं है। वार्ड नंबर 6 से उनकी माताजी चुनाव लड़ी, उनके भाई चुनाव लड़े। वहाँ देखो आप जाकर के सीवर की कितने ओवरफ्लो हो रहा है, पूरे 60 फुट में पानी भरा रहता है, पूरी विधानसभा तराई तराई कर रही है। अगर जब कोई विधायक काम करता है तो एक जगह नहीं करता, वो सारी जगह करता है। मैं तो बधाई देता हूँ इनको, अपने पार्षद जी को, कि भाई इन्होंने अपने वार्ड को अच्छे से, चाहे कब्रिस्तान की बात हो, शमशान घाट की बात हो, स्कूल की बात हो, या सेक्टर में शौचालय बनाने की बात हो, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने वार्ड में काम किया है। तो ये बधाई के पात्र है। मुझे कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है भाई इन्होंने काम किया है। तो अब मैं ये कहूँ कि भाई नहीं ये कर रहे हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता। अभी मैंने अखबार में पढ़ा 25 करोड़ रुपए माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने जो गांव की सड़क है उन्हें बनाने के लिए दिया। वो उन कामों को नहीं गिनाते जो करने का काम है। जैसे आपका एयरफोर्स का मुद्दा था, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने 100 मीटर का जो दायरा था उसे खत्म करने का काम किया, लेकिन सिरे कर लेने का काम विधायक जी ने काम किया कि भाई मैंने वो हटा दिया। जब आपको याद होगा कि एयरफोर्स पर जब रोक लगी तो उनके घर में मंत्रालय था, लगाने वाले वो खुद थे। एक बात और कहना चाहता हूँ, बोलने वाले कि दूसरे का सिरे लेना ठीक नहीं। गली, सीवर, पानी रोज बनती हैं, रोज उखड़ती हैं, रोज टूटती हैं। हर 10 साल में सड़क खराब हो जाती है। जो मेन हमारी धरोहर है वार्ड की, चाहे वो स्कूल हो, पार्क हो, हॉस्पिटल हो, कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, आप मेरे वार्ड में मेरे से अलग जाके मेरे वार्ड का आप वो देखो, टेस्ट करके देखो, आपको पता लगे कि कहाँ क्या काम हो रहा है। पार्कों की बात हो, ये एक बात था, विधायक जी को अब डर लग रहा है क्योंकि 1 साल बचा है। अब लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा है। वो उनकी जमानत जब्त होनी है NIT 86 के अंदर। लोगों उनको घुसने नहीं दे रहे हैं, जहां भी जाते हैं लोग पीछे पड़ जाते हैं उनके काम कराने के लिए। इसलिए उन्होंने देखा कि थोड़ी वाहवाही अब अभी एक मिनट जाकर मैं एक बात कह रहा हूँ। देखो 2 मुंह की बात देखो हमारे स्थानीय विधायक की। आप उनका ट्विटर पेज देखो, वो रोज मुख्यमंत्री को सीवर साफ करने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। 28 करोड़ मांग लिए, ट्वीट कर रहे हैं। भाई जब तुम सीवर साफ करने के लिए ट्वीट कर रहे हो और वहां पर वीडियो डाल रहे हो तो मुझे एक बात का जवाब दो, फिर आपने एक वार्ड 1 में ही करोड़ों का विकास कहां से करा दिया? क्या इस वार्ड 1 की जनता को आप बेवकूफ समझते हो क्या? पागल समझते हो क्या? आप किसी को डरा सकते हो, मुकेश डागर को नहीं डरा सकते। जो आपको कंप्लेंट करनी है कंप्लेंट करो, जो शिकायत करनी है शिकायत करो। जो आपको जहां पे भी विधानसभा में क्वेश्चन लगाना, मुकेश डागर न डरा है न डरेगा, और आगे जनता की लड़ाई लड़ेंगे और हर वार्ड में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, NIT 86 में जाएंगे और उनको जवाब देंगे और उनकी जमानत जब्त करने का लोगों से आग्रह करेंगे और उनको घर बिठाने का काम करेंगे। धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं मुकेश डागर काफ़ी नाराज हैं वर्तमान विधायक पर, कांग्रेस की विधायक पर। लेकिन कांग्रेस विधायक क्या कहते हैं, क्या वो भी प्रेस वार्ता बुलाते हैं, क्या वो भी अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन इस मैटर पर देते हैं? अगर वो चाहेंगे तो उनकी भी बात ज़रूर सुनाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। फिलहाल मुकेश डागर ने अपनी बात रखी है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।